चालाकी की सजा। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, एक गांव में फजलू रहता था। वो बहुत ही मेहनती आदमी था। फजलू सुबह सवेरे गांव के करीब ही वाक़या नमक की कान में चला जाता था। वहां पहुंचकर फजलू दोपहर तक कान से नमक निकालता और फिर उसे अपने पालतू गधे पर लाद कर करीबी शहर में जाकर फरोख्त कर देता था। यही उसकी आमदनी का जरिया था, जिससे उसकी गुजर बसर होती थी। एक दिन फजलू ने कान से कुछ ज्यादा नमक जमा कर लिया और गधे पर लाद कर शहर की तरफ चल पड़ा। नमक का वजन ज्यादा होने की वजह से गधे के लिए चलना मुश्किल हो रहा था। फजलू गधे की तकलीफ से बेखबर जल्दी शहर पहुंचने की फिक्र में उसे डंडे से मार रहा था, जबकि गधा अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठाने की वजह से थक कर बेहाल हो चुका था। रास्ते में फजलू ने सोचा कि आज गधा बहुत ही आहिस्ता चल रहा है, इस तरह तो शहर पहुंचने में काफी वक्त लगेगा और देर हो जाने की सूरत में नमक बेचना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर उसने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। इस रास्ते में एक नदी थी, लेकिन नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था। लोगों को नदी पार जाने के लिए पानी में से गुजरना पड़ता था। फजलू भी नदी पार करने के लिए गधे को लेकर पानी में उतर गया। अभी वो दोनों चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि अचानक गधे का पांव फिसल गया और वो पानी में गिर पड़ा। जब तक फजलू ने उसे दोबारा खड़ा किया, इतनी देर में काफी नमक पानी में घुलकर जाया हो गया था। नदी से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू किया तो गधे को नमक का वजन बहुत कम महसूस हुआ। अब वो आसानी से शहर में पहुंच गया। इस रास्ते से फजलू बहुत कम वक्त में शहर पहुंच गया था, इसीलिए दूसरे दिन भी फजलू ने शहर जाने के लिए उसी रास्ते का इंतखाब किया। जब फजलू गधे को लेकर नदी से गुजरने लगा तो गधा जानबूझकर पानी में बैठ गया। पानी में गिरने की वजह से नमक बह गया और गधे के ऊपर से वजन कम हो गया। अब तो गधा जानबूझकर पानी में बैठने लगा था। एक दिन फजलू भी गधे की चालाकी समझ गया। दूसरे रोज फजलू ने गधे को सबक सिखाने के लिए उस पर नमक की बजाय रुई लाद दी। इस मर्तबा जब गधा नदी में गिरा तो रुई में पानी जज़ब होने की वजह से उसका वजन कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया, जिसके नतीजे में गधे के लिए चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। मगर जैसे ही उसकी रफ्तार कम हुई तो फजलू ने खूब पिटाई करके उसे तेज चलने पर मजबूर कर दिया। काफी देर बाद जब वो दोनों शहर में दाखिल हुए तो गधा बहुत थक चुका था और उसने आइंदा इस किस्म की चालाकी से तौबा कर ली थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमेशा एक ही तरकीब काम नहीं आती।